जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, आधार कार्ड से रिलेटेड एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। जैसे कि कुछ डिटेल ऐसी होती हैं जो सिर्फ एक बार दो बार ही चेंज होती है। अगर आपने लिमिट चेंज क्रॉस कर दी तो आपका आधार कार्ड दोबारा अपडेट नहीं होता है, आपका आधार कार्ड में दिक्कत आ सकती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि 90% लोगों को जो है इसके बारे में नहीं पता है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, आधार कार्ड के ऑफिशियल रूल्स बताने वाला हूं। जैसे कि नाम आप कितनी बार चेंज कर सकते हैं, अपना जेंडर कितनी बार चेंज कर सकते हैं, अपना डेट ऑफ बर्थ कितनी बार चेंज कर सकते हैं, अपना एड्रेस कितनी बार चेंज कर सकते हैं, अपना फोटो कितनी बार चेंज कर सकते हैं, और तो और अपना बायोमेट्रिक कितनी बार चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि पता है आपको, आधार कार्ड जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ है। अगर आपने लिमिट क्रॉस कर दी तो आपका जो है आने वाले टाइम में जो आधार कार्ड अपडेट नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों, आधार कार्ड की जो ऑफिशियल रूल है वो आज मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, जैसा कि पता है हिंदुस्तान में 140 करोड़ की आबादी है, मतलब बहुत ज्यादा आबादी है, जो कि आधार कार्ड जो है मोस्ट इंपोर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ है। सरकार जो है आधार कार्ड को लेकर जो है मोस्ट सख्त हो गई है, बहुत ज्यादा सख्त हो गई है। अगर आधार कार्ड में अगर आपको कुछ भी गड़बड़ी हो पाती है तो आधार कार्ड आपका जो है मतलब डीएक्टिवेट भी हो जाता है, कुछ दिक्कत आ जाती है तो आधार कार्ड आपसे पूछताछ भी हो सकती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस वीडियो का आप शुरू से लेकर एंड तक देखना, और वीडियो के एंड में आपको एक ऐसी इंपॉर्टेंट देने वाला हूं, ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं जो 90% लोगों को नहीं पता है। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करना, पूरी जानकारी लेकर जाना, क्योंकि मैंने इसके ऊपर जो है बहुत ज्यादा स्क्रिप्टिंग की है। मेरे पास बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं, कभी डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड, कभी नेम से रिलेटेड, कभी जेंडर से रिलेटेड। मेरे पास कमेंट आते हैं कि भाई मेरी जो है लिमिट क्रॉस हो गई है, अब मैं क्या करूं। वो गलती क्यों करते हैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं। अगर आप भी ऐसी गलती कर रहे हैं, अगर आप भी अपने फोटो को बार बार चेंज कर रहे हैं, अगर आप भी अपने नाम को एक से दो बार चेंज करा चुके हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक देखना, मैं आपको ए टू जेड इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो आपके लिए बनाते रहता हूं। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आपकी वजह। सबसे पहले हम बात करते हैं नेम अपडेट के बारे में, जो सबसे ज्यादा रिस्की है। जो लोग ताश ताश में मतलब जो जोश में एक बार दो बार जब चेंज करवा लेते हैं, जब तीसरी बार चेंज करवाने जाते हैं तो दिक्कत आ सकती है। दो ध्यान से समझो, सबसे डेंजरस पॉइंट, नाम सिर्फ दो बार ही अपडेट होता है पूरी लाइफ में। मतलब आप नाम को जो है सिर्फ दो बार ही अपडेट करवा सकते हैं, चाहे आपकी स्पेलिंग चेंज हो, चाहे टाइटल चेंज हो, या पूरा नाम बदल सकते हो। तो दोस्तों, तीसरी बार नो अपडेट नो डॉक्यूमेंट्स काम आएगा। मतलब कि दोस्तों, आप जो है नाम सिर्फ दो ही बार चेंज कर सकते हैं, चाहे आपके नाम में स्पेलिंग हो, चाहे आप नाम में कुछ ऐड करना चाहते हो, चाहे आप सरनेम जोड़ना चाहते हो, चाहे आप दूसरी चीज जोड़ करना चाहते हो। तो आपको दो बार जो है वो बहुत इजीली हो जाता है, बहुत आसानी से हो जाता है। लेकिन जब आप तीसरी बार जाते हैं तो वहां लिमिट क्रॉस आ जाती है लिखा हुआ, वहां बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है आपको दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं अपना आधार कार्ड को सही करवाना चाहता हूं, चाहे वो नाम चेंज हो, चाहे आपकी स्पेलिंग चेंज हो, चाहे आपका जेंडर नेम चेंज हो, तो दोस्तों प्लीज आप एक बार जो है डिसाइड कर लीजिएगा कि मुझे कौन सा नाम चेंज करना है। एक बार ही में आप बिल्कुल नाम को, अगर आपके आधार कार्ड में गलती है तो एक बार डिसाइड कर लीजिएगा कि मुझे ABCD नाम रखना है, जो भी नाम रखना है। जैसे मेरा नाम हसन है, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मेरा नाम हसन ही रखना है, तो बिल्कुल मैं टिक कर दूंगा हसन ही रखना है। अगर मैं दोबारा चेंज करने की नहीं सोचूंगा, क्योंकि ये मेरा नाम फाइनल लिस्ट हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, जैसा कि पता है आधार कार्ड से ही हर जगह लिखा जाता है। आधार कार्ड को आपसे बैंक से लिंक करता है, आधार कार्ड आपसे पैन कार्ड से लिंक होता है, आधार कार्ड आपका वोटर ID कार्ड से लिंक होता है, आधार कार्ड आपका राशन कार्ड से भी लिंक होता है। तो दोस्तों, जब भी आप नाम चेंज करने के बारे में सोचिएगा तो आधार कार्ड को ही एज अ प्रेफरेंस करिएगा, आधार कार्ड को ही फर्स्ट प्रायोरिटी दिएगा, क्योंकि आधार कार्ड हर जगह लगता है। तो दोस्तों प्लीज, ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन थी जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता थी। अब दोस्तों, हम बात करते हैं डेट ऑफ बर्थ के बारे में, यानी आप एज को कितनी बार चेंज करवा सकते हैं, यानी बर्थ को दोस्तों। अब बात करते हैं डेट ऑफ बर्थ, सिर्फ एक बार चेंज करवा सकते हैं। एक बार अपडेट हो गया तो उसके बाद परमानेंटली लॉक हो जाता है। मतलब कि दोस्तों, अगर आपने डेट ऑफ बर्थ जो है आप एक बार ही जो चेंज करवा सकते हैं दोस्तों। क्योंकि ऐसा क्यों होता है दोस्तों, क्योंकि लोगों को गवर्नमेंट को ये लगता है कि डेट ऑफ बर्थ आप बार बार चेंज क्यों करवा रहे हैं। मान लीजिए मुझसे एक बार गलती होगी, मैंने 2000 की जगह 2008 लिख दिया, लेकिन अब मैं सही करवाऊंगा, अब मुझे अपना डेट ऑफ बर्थ पता है ना, तो 2000 ही करवाऊंगा। तो दोस्तों, एक ही बार ही आप चेंज करवा सकते हैं। अगर आपको फ्यूचर चेंज करवाना पड़ा तो दोस्तों बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, आपको बहुत ज्यादा चक्कर लगाना पड़ता है। तो दोस्तों, जब भी आप अपना डेट ऑफ बर्थ चेंज करवाएं तो एक ही बार चेंज करवाइएगा। दोस्तों, हम बात करते हैं जेंडर। जेंडर सिर्फ एक बार चैलेंज अलाउ है, उसके बाद कभी अपडेट नहीं होगा। मतलब कि दोस्तों, जेंडर जो है सॉरी आधार कार्ड के ऑफिशियल रूल के मुताबिक आप जेंडर जो है एक ही बार अपडेट करा सकते हैं। इसके बाद आपको बहुत ज्यादा, क्योंकि यार दोस्तों, जैसे मैं मेल हूं, क्या मैं फीमेल करवा दूंगा? चलो एक बार गलती होगी, क्या फिर दोबारा गलती हो जाएगी? तो एक ही बार ही अलाउ है आपको जेंडर चेंज करवाना। दोस्तों, हम बात करते हैं कि एड्रेस में आपकी गुड न्यूज है, आप एड्रेस जो है
अब बात आती है बड़ी खबर, एड्रेस अनलिमिटेड बार बार चेंज करा सकते हैं। दोस्तों एड्रेस ये है कि आप अपना एड्रेस जो है वो बार बार चेंज करवा सकते हो। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, मैं रीजन बताता हूँ। मान लिए कि मैं उत्तर प्रदेश आया हूँ, अब मैं बिहार में शिफ्ट हो गया हूँ, सॉरी दिल्ली में शिफ्ट हो गया हूँ, तो मैंने एड्रेस चेंज कर लिया दिल्ली का, अब दिल्ली से मैं फिर उत्तर प्रदेश चला गया हूँ। ये तो कोई मतलब सोल्यूशन नहीं है ना। तो इसलिए एड्रेस जो है आप कभी भी चेंज कर सकते हैं, कितनी बार भी चेंज करा सकते हैं, एक बार चेंज करा सकते हैं, 2 बार चेंज करा सकते हैं, 3 बार चेंज करा सकते हैं, 4 बार चेंज करा सकते हैं, इसमें कोई भी लिमिट नहीं है। दोस्तों हम बात करते हैं मोबाइल नंबर भी अनलिमिटेड बार चेंज करवा सकते हैं आप, मतलब कई बार चेंज करा सकते हैं, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। दोस्तों अब हम बात करें ईमेल भी अनलिमिटेड बार आप चेंज करवा सकते हैं। अब बात करते हैं फोटो। दोस्तों फोटो को आप ध्यान से देखिए, क्योंकि फोटो भी जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है। लोग फोटो जो है वो बार बार चेंज करवा लेते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ रूल बना रखा है दोस्तों कोई लिमिट नहीं है, फोटो में भी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन आपने हर साल 5 बार अपडेट करवाना चाहिए। मतलब हर साल जो है आपको 5 ही बार अपडेट होगा। अगर आपने इससे ज्यादा करवा लिया तो दिक्कत आ सकती है। मतलब कि फोटो में कोई लिमिट नहीं है, मोबाइल नंबर में कोई लिमिट नहीं है, जीमेल में कोई लिमिट नहीं है, एड्रेस में कोई लिमिट नहीं है, नेम में लिमिट है, डेट ऑफ बर्थ में लिमिट है, जेंडर में लिमिट है। दोस्तों हम बात करते हैं बायोमेट्रिक, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बायोमेट्रिक सबसे इंपॉर्टेंट, बायोमेट्रिक कोई लिमिट नहीं, लेकिन ध्यान दें 5 साल पर अपडेट जरूरी, 15 साल पर अपडेट जरूरी, अडल्ट हर 10 साल पर अपडेट करवाना चाहिए। मतलब कि दोस्तों ये वेरिफिकेशन पे जो है बायोमेट्रिक पे इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन आपका आधार कार्ड 10 साल पुराना हो गया है, या 5 साल पुराना हो गया है, 15 साल पुराना हो गया है, तो आपको अपडेट जरूर करवा लेना है। अपडेट क्यों करवा लेना है दोस्तों, जैसे कि मेरी उम्र ज्यादा हो जाती है, जैसे कि उम्र पहले 10 साल पहले 15 साल का था, अब 10 साल बढ़ गई, 24 साल का हो गया, 15-25 साल का हो गया, तो मेरे बहुत सारे जो चेंजेस आ जाते हैं, जैसे फिंगर में चेंजेस आ जाते हैं, मेरे आईज में चेंजेस आ जाते हैं, मेरा फोटो मैच नहीं हो पाता। तो दोस्तों इसी वजह से जो है आपको जो है टाइम रहते रहते जो है अपना जो है बायोमेट्रिक करवा लेना है। ये सबसे ज्यादा जो दिक्कत होती है जो हमारे बुजुर्ग माता पिता होते हैं, जिनकी उम्र 60 प्लस होगी, 70 प्लस होगी, 80 प्लस हो गई है, तो दोस्तों इनका जो है कभी फिंगर मैच नहीं होता है, इनकी आईज मैच नहीं होती है, इनका फेस नहीं मैच होता है, जिस कारण से जो है वो ये फेस करते हैं। इसलिए कहते हैं कि इसमें लिमिटेशन नहीं है, आप कितनी बार भी जो है इस अपडेट करवाते सकते हैं। दोस्तों हम बात करते हैं नहीं होगा वेरिफिकेशन प्रॉब्लम। अगर आपने लिमिट क्रॉस कर दी तो फिर भी अपडेट नहीं होगा और सबसे बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तो दोस्तों मतलब कि दोस्तों अगर आपने लिमिट क्रॉस कर दी, लिमिट क्रॉस करने के बाद जो है आप अब चक्कर लगाना पड़ेगा, आपको बहुत ज्यादा चक्कर लगाना पड़ेगा, आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। इस वजह से मैं आपको कह रहा हूं, अगर आपको जब भी चेंज करवाना हो, चाहे आप नेम चेंज करवाना चाहते हो, चाहे आप डेट ऑफ बर्थ चेंज करवाना चाहते हो, चाहे आप जेंडर चेक करवाना चाहते हो, तो एक बार डिसाइड कर लीजिएगा कि मुझे फला नाम रखना ही रखना है, मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, मेरा क्या कहते हैं डिटेल ये है, मेरे फादर की डिटेल ये है। अगर आप इसको बार बार चेंज कीजिएगा तो आपको फ्यूचर में दिक्कत आ सकती है। तो दोस्तों आज की वीडियो पूरी इसी से रिलेटेड थी। तो दोस्तों बहुत सारे लोगों को जो इसके बारे में पता नहीं है, वो जो उसमें 1 बार, 2 बार, 3 बार अपना नाम चेंज करवा लेते हैं, 2 बार नाम चेंज करवा लेते हैं, जब तीसरी बार नाम चेंज करवाने जाते हैं तो उनको बहुत ज्यादा दिक्कत का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो दोस्तों आज की वीडियो पूरी इसी से रिलेटेड थी। इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा कमेंट्स आते हैं मेरे पास, मतलब कि सर मेरा जो है क्रॉस हो गया, मेरी लिमिट क्रॉस हो गई, मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। तो मैंने आपको सोल्यूशन बता दिया है, लेकिन इसके ऊपर भी एक सोल्यूशन है। तो अगली वीडियो मेरी इसी से रिलेटेड होने वाली है, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियो आपके लिए पहुंचा रहता हूं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हूं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।